तो अब हम बात करते बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम। तो मैंने क्या किया है, अभी जो हमने शीट बनाया था फुटिंग का, तो उसी को कॉपी किया है। तो अभी सबसे पहले उधर एडिट करते कॉलम। तो उसी शीट में आपको कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं पहले वो बताता है। यहाँ पे शीट का नाम चेंज कर दिया कॉलम। यहाँ पे मैंने अलग से ड्राइंग पहले ही इंसर्ट करके रखा है कॉलम के लिए। फर्स्ट रो में लिखते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम, ये हो गया। अभी यहाँ पे जो लॉन्ग वे और शॉर्ट वे बार है वो अभी नहीं हो गए, तो उसको हम डिलीट कर देते। उसके बाद जो बार शेप है, बार शेप यहाँ पे पहले 3 रो थे, अभी हमको चाहिए 3 कॉलम थे, अभी हमको चाहिए 7 कॉलम। तो अभी मैं इंसर्ट कर देता हूँ 4 कॉलम। तो ये हो गए अभी पूरे 7 कॉलम। और उसके बाद जो डायमीटर और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, उसमें एक कॉलम इंसर्ट करना है। उस कॉलम को नाम देते हैं लैप। वो लैप रहेगा mm में, तो उसका यूनिट यहाँ पे लिखते हैं mm। तो अभी ये फॉर्मेट हमारा रेडी हो गया, पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया। मैं उसको अभी यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ। ओके, तो अभी शुरुआत करते हैं। पहला मेंबर C1। C1 कितने मेंबर है, यहाँ पे 4 मेंबर है। C2 4 मेंबर है। तो अभी जो स्टील निकालेंगे कॉलम का, वो अभी ये जो प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल से फुटिंग के बॉटम तक इतना ही कॉलम का स्टील निकालेंगे पहले। तो यहाँ का हाइट दिया हुआ है 4 मीटर। ये देखो, यहाँ पे जूम करके देख लो, ये हाइट है 4 मीटर। तो ये 4 मीटर हाइट का पहले स्टील निकालेंगे। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 मेंबर है C1, साइज है 600 बाय 230। यहाँ पे लिखते हैं 600 बाय 230। हाइट है 4 मीटर। उसका कवरिंग है 40 mm कॉलम का। पर्टिकुलर स्पेसिंग ऑफ बार, अभी आप क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल बार है, वर्टिकल बार्स और ये जो रिंग है कॉलम का, वो अपने को निकालने का है। तो सबसे पहले हम लेते वर्टिकल बार। वर्टिकल बार कैलकुलेट करते पहले। अभी आपको क्या लेने का है, जो कटिंग लेंथ है, कटिंग लेंथ निकालने का है। कटिंग लेंथ के लिए एक कॉलम वर्टिकल कॉलम है और ये बेंट अप है, तो ये अपने को दिखाने का है। तो हम यहाँ कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे ये ड्रॉ लाइन लेते, ये 2 लाइंस और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हो गया कॉलम। अभी कॉलम का जो लेंथ है वो कैसे निकालने का है, टोटल लेंथ मैंने कितना बताया 4000। तो यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू 4000। 4000 कहाँ पे, यहाँ पे 4000 माइनस कवरिंग, ये हो गया हाइट। और उसके बाद जो बेंटअप है, बेंटअप होता है 16D। तो यहाँ पे पहले डायमीटर लिख लेते, डायमीटर कितना है 25 mm का बार है। तो यहाँ पे लिखता हूँ 25 mm और यहाँ पे लिखता हूँ फिर इज इक्वल टू 16 इंटू डायमीटर। तो ये हो गया इसका बेंटअप। तो अभी सेम स्टाइल से दूसरा जो बार है वो कितने का है, 616 के बार दिए हुए। तो यहाँ पे लिखते 16 mm के बार, और ये एक बार का डायमेंशन हो गया। अभी दूसरा बार लेते, एक दूसरा बार का वर्किंग किया। सेम इसका हाइट कितना होगा, इज इक्वल टू 4000 माइनस कवर, ये हो गया उसका हाइट। और उसका बेंटअप कितना आएगा, इज इक्वल टू 16 इंटू डी, डायमीटर डी, एंटर। ये हो गया 256 का बेंटअप। तो हम क्या करेंगे,
ये जो ऊपर का जो रो है 6 नंबर का, इसमें कैलकुलेशन करेंगे ये 25 के बार के, और उसके बाद जो 7 नंबर का रो है उसमें कैलकुलेशन करेंगे ये 16 mm के बार के। ओके, तो ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे लैप आएगा नहीं अभी, क्योंकि ये लैप अभी इस केस में अभी 0 रहेगा, क्योंकि ये फुटिंग से जब स्टार्ट होता है तो लैप 0 रहता है। फर्स्ट फ्लोर से जब चालू होगा तब लैप कंसिडर करना पड़ेगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको रिंग निकालने को लगते हैं। यहाँ पे अभी आप कॉलम का ये निकाल रहे हैं तो आपको कॉलम के नंबर ऑफ बार्स मालूम रहते हैं, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी नंबर ऑफ बार्स कितने हैं तो देखते हैं, 4 बार 25 के और 6 बार 16 के। यहाँ एक्चुअल में डायरेक्ट कैलकुलेशन दिया रहता है, तो इसलिए वो स्पेसिंग वगैरह कुछ नहीं रहता। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 और 6। तो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स कितने। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 और 4 मेंबर्स है। तो टोटल नंबर्स ऑफ बार कितने हो गए, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देता हूँ, जो हमने पिछली बार डाला था वो सेम साइन डालने का है, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इज इक्वल टू। ओके, टोटल नंबर ऑफ बार कितने हो गए, R6 मल्टीप्लाई बाय T6, मतलब 4 इंटू 4 16। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ये नीचे का हो गया 24 बार्स। अभी कटिंग लेंथ कैसे निकालने का, जो हमारा बात हुआ था, इज इक्वल टू, पहले 25 का बार का निकाल दिया, 3960 प्लस 400 माइनस, अभी यहाँ पे एक बेंड है तो कितना माइनस होगा, 2 इंटू डी कितना यहाँ पे 25, ये हो गया 4310। सेम यहाँ पे करते इज इक्वल टू, अभी 16 का डायमीटर है, 16 का डायमीटर का कैलकुलेशन कहाँ पे, यहाँ पे, ये 25 का था, अभी 16 को 3960 प्लस 256, ये हो गया 4216। सॉरी, यहाँ पे हमने बेंटअप माइनस नहीं किया, माइनस 2 इंटू डी, डायमीटर कितना है 16, मतलब 2D, ये होगा 4184। अभी टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार, ब्रैकेट डाल देते, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ 1 बार इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1000। ये हो गया मीटर में, क्योंकि यहाँ पे हमने मीटर लिखा है तो अपने को मीटर में ही चाहिए। इसको ड्रैग कर लेते हैं। ओके, ये हो गया 100.42 और ये हो गया 68 मीटर। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं वेट इन केजी। तो उसके लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट y3 इज इक्वल टू ये O6, मतलब ये डायमीटर, कॉमा ब्रैकेट वैल्यू इफ ट्रू, देन रनिंग मीटर वेट मल्टीप्लाई बाय जो टोटल लेंथ है x6, इसको क्या करने का है, मल्टीप्लाई करने का, इफ वैल्यू इफ ट्रू। आगे क्या बोला है उन्होंने, ब्रैकेट कंप्लीट, कॉमा और वैल्यू फॉल्स, अगेन इस ब्रैकेट में 0 हम ब्रैकेट यहाँ पे देते, और ये इफ का एक ब्रैकेट, एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हमको इसको क्या करने का है, आगे लेने का है, और जो वैल्यूज है, ये डायमीटर का जो वैल्यू आगे ड्रैग होके आया है उसको वापस डायमीटर के कॉलम में डालने का है, और ये जो x6 वैल्यू है तो y6 में निकल गया है, तो इसको y6 को यहाँ पे x6 कर देते, एंटर। तो सेम ये सब फॉर्मूला फिक्स हो गया, तो इसको क्या कर देते, अभी ड्रैग कर देते। अब ये देखो यहाँ पे 16 mm का बार था, तो ये 16 mm में 158 kg आ गया है। तो अभी ये हो गया कॉलम के बारे में। अभी देखते रिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैं
अगला पर्टिकुलर स्पेसिंग लिखता हूँ स्टिरअप, STI डबल RIUP स्टिरअप। तो अभी मैं यहाँ पे स्टिरअप का एक ड्राइंग बना लेता हूँ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ, यहाँ से स्टिरअप का ड्राइंग बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे जितने कॉलम सेल ले रहा हूँ ड्राइंग को, उतने ही सेल आपको लेने हैं। ये हो गया मेरा स्टिरअप। अभी देखो यहाँ पे, तो मैं दूसरे भी स्टिरअप डिजाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे दिए 3 स्टिरअप दिए अपने को। ये जो स्टिरअप दिए 3 सेट दिया है, और ये स्टिरअप दिया है 2 सेट का। समझो अभी हमारा, समझ लीजिए हमारा 4 25 और 6 16 का बार है, मतलब 10 बार है। 10 बार जब भी होंगे तो ये रिंग है। हमने RCC का अभी ड्राइंग रीडिंग किया, तो हमने ये देखा है कि 10 बार का ड्राइंग कैसा दिया रहता है, 6 बार का कैसा दिया है। 6 बार रहा कॉलम में, तो इस तरह का आपको स्टिरअप डालने का है। अभी 10 बार है तो इस तरह का स्टिरअप डालने का है। ये देखो यहाँ पे लिखा है 4 25 और 6 16। तो अभी ये जो मास्टर रिंग है, ये मास्टर रिंग है, तो उसके बारे में जानकारी लेते पहले। मास्टर रिंग कितना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते लेंथ, ये जो लंबाई है, लंबाई को पहले देखते, इज इक्वल टू, लंबाई में है 600, बराबर है 600 बाय 230 mm का कॉलम है। तो यहाँ पे लिखते इज इक्वल टू 600 माइनस ये जो कवर है कॉलम का, जो चारों बाजू का जो कवर रहता है, वो दो, इधर ये साइड का कवर माइनस होगा और ये साइड का कवर माइनस होगा, दो साइड का कवर माइनस होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 600 माइनस 40, ये हो गया 520। तो ये 520 आया, तो दूसरा बाजू भी कितना आएगा, 520 आएगा। तो यहाँ पे इसको क्या करते, इज इक्वल टू, इसको 520 से लिंक कर देते और यहाँ पे एंटर कर देते, बराबर है। दूसरा शॉर्ट साइड 230 का है, तो 230 में से इज इक्वल टू 230 माइनस, कवरिंग माइनस हो जाएगा, दो बाजू से एंटर, ये आ गया 150। अपोजिट साइड का भी कितना आएगा, उतना ही आएगा, एंटर। अभी जो हमें ये रिंग देख रहे हैं, ये रिंग का जो हुक है, तो हुक कितना रहता है, 10D रहता है। तो अभी जो यहाँ पे हुक है, ये जो हुक दिया हुआ है, ये हुक देखते हैं यहाँ पे हुक हम लिख देते हैं 10D। तो हुक कितना रहता है, 2 हुक रहता है, इसलिए इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू D डायमीटर कितना इसका रिंग का, 8 mm का रिंग दिया होता है। यहाँ पे डायमीटर लिखते हैं हम, एंटर करते, ओके। यहाँ पे हमने लिख दिया 8, तो यहाँ पे 160 आंसर आ गया। ये देखो रिंग का डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 8 mm 5, 100 mm सेंटर टू सेंटर, ओके, यहाँ पे दिया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो रिंग है वो लिखा 8 mm, ठीक है। उसके बाद कितना दिया है, सेंटर टू सेंटर दिया है 100 mm सेंटर टू सेंटर। उसके बाद नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालने, तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए जो टोटल लेंथ है, वो टोटल लेंथ प्लस 1। तो हमने कौन सा फॉर्मूला सीखा था फुटिंग में, इज इक्वल टू राउंड। कभी भी नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए राउंड का कमांड यूज करने का, राउंड शीट ब्रैकेट, जो लेंथ है 4000 डिवाइडेड बाय जो स्पेसिंग है 100, मतलब Q10 ब्रैकेट कंप्लीट, सॉरी कॉमा 0, और क्योंकि राउंड का कमांड है तो यहाँ पे कॉमा करके 0 देना पड़ेगा, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 1। तो ये हो गया टोटल 41 नंबर ऑफ रिंग लगने वाला है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल देता हूँ, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम बताए गए यहाँ पे C1 के 1 2 3 4 कॉलम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, ओके। यहाँ पे इज इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना लगेगा हमको, 4 कॉलम को 41 इंटू 4,
इज इक्वल टू 41 इंटू 4, ये हो गया 164। 164 टोटल नंबर ऑफ रिंग्स लगने वाला है। ये जो रिंग्स बताया हुआ है ना, ये दिख रहा है छोटा 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 हॉरिजॉन्टल, तो ये रिंग लगने वाला है 164 रिंग्स लगने वाला है। तो एक रिंग का लेंथ तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे टोटल मारते हैं एक रिंग का। तो अभी यहाँ पे टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू 550 520 प्लस ये 520 प्लस ये 150, यहाँ पे 150 प्लस ये हुक लेंथ 160, और यहाँ पे कर देते माइनस, यहाँ पे जो डिडक्शन होगा वो जैसे हमने लिया था इधर फुटिंग में, डिडक्शन कितना लिया था, 2D डिडक्शन लिया था 90 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री कितने हैं, तीन तीन बेंट पे है, ये एक, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं 3 इंटू 2D, ये देखो यहाँ पे थ्री बेंटअप है इसलिए 3 लिखा, और बेंटअप 90 डिग्री के लिए है 2D, 2 इंटू डी। उसके बाद दूसरा बेंटअप है, इसको ब्रैकेट कंप्लीट करते, माइनस जो दूसरा बेंटअप है वो 135 डिग्री, ये जो हुक का जो है, हुक का ये होता है 135। तो ब्रैकेट लिखते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट कितना हुक है, वो 2 हुक है, तो 2 इंटू 3D, 3 इंटू डी, डायमीटर यहाँ पे 8, ब्रैकेट कंप्लीट। ये आ गया टोटल लेंथ 1404, ये जो इसका जो लेंथ है वो 1404। मैं वापस बता देता हूँ आपको, ये लेंथ लिया, ये लेंथ लिया, उसके बाद ये शॉर्ट साइड का लेंथ लिया, उसमें से और ये हुक लेंथ लिया, उसमें से माइनस क्या किया हमने, 1 2 3, ये 3 बेंटअप माइनस किए 90 डिग्री के, और ये जो हुक का है ये 135 ऐसा है, और ये 135, इसका 3D माइनस किया। ओके, ये हो गया टोटल लेंथ। अभी ये एक रिंग का लेंथ मिल गया, टोटल रिंग का लेंथ कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू लेंथ, ब्रैकेट में देते उसको, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर्स, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया मीटर में, ये हो गया 230 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो अपना फॉर्मूला यूनिट वेट का, इसको ड्रैग कर लेंगे, तो ये ऑटो आंसर आ गया यहाँ पे 90.96 kg। इतना 8 mm का बार लगने वाला है। देखो 8 mm में ऑटो कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे बार था 8 mm का। अभी दूसरा उन्होंने बताया है कि जो उन्होंने बताया कि जो ये बार है, तो ये कितना है, छोटा रिंग। अब ये छोटा रिंग का पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा। तो हम उसका ड्राइंग बना लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग बना लेते हैं। ये छोटा सा ड्राइंग बना लिया उसका। अभी उसके बाद ओके, अभी ये ड्राइंग बन गया। अभी उसके बाद उसका लेंथ निकाल दे, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, चारों बाजू का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते, ये जो शॉर्ट साइड है, तो शॉर्ट साइड है कांस्टेंट रहेगा, ये बाजू जो है 230 का, ये सभी रिंग के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए पहले वो लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 230 इज इक्वल टू 230 माइनस 40 एंटर। उसके बाद ये भी सेम आएगा, इज इक्वल टू ये 150 आएगा, सेम आएगा। उसके बाद जो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, ये इसका लेंथ कम हो गया, ये बार का जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड ये 600 mm था, अभी ये रिंग क्या हो गया, छोटा हो गया ये रिंग से। तो ये कितना हो गया, इससे 50% हो गया। ये देखो, क्योंकि इसके 4 हिस्से हो रहे हैं, तो ये 50% हो गया। तो इसको क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है उसमें से कवरिंग माइनस कर देंगे, और उसके बाद डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू
600 माइनस, ये कवरिंग हो गया दोनों बाजू से माइनस, ब्रैकेट कर देते, डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 260। यहाँ पे 260 आया, मतलब यहाँ पे भी 260 आएगा, दोनों बाजू सेम रहेगा। उसके बाद जो अंदर का बेंटअप है, बेंटअप कितना रहेगा, 2 इंटू 10D। यहाँ पे मैं डायमीटर ऑफ बार लिखता हूँ 8 mm। अभी ये मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि आप अभी अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये ऊपर के बार के थे, अभी ये नीचे के बार के कैलकुलेशन यहाँ पे करते। तो ये यहाँ पे लिख दिया 8 mm डायमीटर, और उसका रिंग आया 160। अभी इसको क्या करते हैं हम, 160 साइड में कर देते, मतलब ध्यान में रहेगा कि ये इसका डायमेंशन है, कटिंग का हुक लेंथ का डायमेंशन, इसलिए हमने इस साइड में कर दिया। तो हम क्या करते हैं, जो अभी सेकंड रिंग निकाला उसका सब कैलकुलेशन करते। तो अभी उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 100 mm, जो रिंग्स लगने वाला है वो भी सेम रिंग लगेगा, क्योंकि उसके साथ ही वो बांधने वाले। तो अभी इसको पूरा कैलकुलेशन हम ड्रैग कर लेते। सबसे पहले क्या चेंज करेंगे ड्रैग करने के बाद, ये जो 41 है, 41 की जगह यहाँ पे 1 आ रहा है, तो अभी हमको यहाँ पे जो 4000 है, 4000 को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 41 बार्स। नंबर ऑफ मेंबर कितना है, नंबर ऑफ मेंबर है 4। उसके बाद जो लेंथ है, टोटल नंबर्स कितने आ गए 164। अभी जो लेंथ है, लेंथ को क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू, पहले इसका लेंथ था तो अभी इसका लेंथ करेंगे 260 प्लस 150 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 260 माइनस बेंटअप कितना है, 3 बेंटअप है 90 डिग्री का, इसलिए ब्रैकेट में 3 इंटू 2 बेंटअप 2 इंटू डी, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस, और 2 बेंट कितने हैं, 2 बेंटअप है 135 डिग्री के, मतलब 2 इंटू 3 इंटू डायमीटर 8, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये आ गया 57 kg। ओके, तो हमारा ये भी रिंग निकल गया सेकंड। अभी और एक कॉम्प्लिकेशन है उसमें, हुक दिया हुआ है, ये देखो, ये मास्टर रिंग निकाल लिया, ये सेकेंडरी रिंग निकाल लिया, उसके बाद वहाँ पे दिया है उन्होंने थर्ड रिंग दिया है, ये देखो, ये मास्टर हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, और यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है। तो अभी हम हुक का कैलकुलेशन करते, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्राइंग बना लेते हुक का। यहाँ पे हुक का ड्राइंग बना लिया। ये बेंटअप कितना है जो हमने लिखा था 10D, मतलब 80 इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले डायमीटर लिख लेता हूँ, 100 का सेंटर टू सेंटर है, और डायमीटर 8 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू बेंटअप कितना है 10D, ये डायमीटर 80 mm हो गया। उसके बाद इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा, उसके बाद जो बीच का डिस्टेंस है वो भी सेम रहेगा, इज इक्वल टू 230 माइनस साइड से कवर 40 mm माइनस 40 mm, दिखा देता हूँ आपको, ये दोनों बाजू का कवर माइनस होगा, ये 230 है, 230 में से ये 40 गया, ये 40 गया, 150 बैलेंस रहा। तो अभी इसका टोटल लेंथ आएगा सेम, इसको ड्रैग कर लेते, इसको ड्रैग करने के बाद ये वापस यहाँ पे 4000 से डिवाइड करना होगा, 4000 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, 4000 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1, ये आ गया 41 रिंग्स, नंबर ऑफ मेंबर है 4। उसके बाद जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ चेंज करने का अपने को, लेंथ चेंज करने का है, लेंथ के कॉलम में जाएंगे, एडिट करेंगे उसको, इज इक्वल टू 80 प्लस 150 प्लस 80 माइनस बेंड कितने यहाँ पे, 2 बेंड है 135 के, 2 इंटू 3D, डायमीटर वापस 8, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर, ये आ गया
262 और उसके बाद वेट आ गया, टोटल लेंथ आ गया 42.968 और वेट आ गया 16.97। तो अभी हमारा एक कैलकुलेशन, एक कॉलम का कैलकुलेशन पूरा हो गया। यहाँ से अभी गलती से यहाँ आ गया है, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो एक कॉलम का कैलकुलेशन हमारा पूरा हो गया। इसको हम बॉर्डर कर लेते हैं, आउटर बॉर्डर। ओके, अभी ये जो कैलकुलेशन हमें मिल गया है, इसका सेम कैलकुलेशन आपको आगे का जो फुटिंग है उसके लिए करने का है। तो अभी हम बात करते हैं C2 कॉलम के बारे में। अभी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। अभी हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अभी आप देखो, जो फर्स्ट कॉलम है उसको बनाने को हमको कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए। अभी जो सेकंड कॉलम है उसको आप देखिए कितना टाइम लगता है। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C2, कॉलम का साइज लिखता हूँ 450 बाय 450, 450 बाय 450। ओके, 4000 लेंथ है, उसके बाद 40 कवर है। ये सब कैलकुलेशन ऑटो हो गए। उसके बाद हमको क्या करने का है, 4 बार 16 के और 2 बार 12 के। 4 बार 16 के मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 और उसके बाद 2 बार 12 के। अभी आप एक काम कर सकते हैं, आपको ये ऊपर का चाहिए होगा तो यहाँ पे F5 पे एरो पे क्लिक करने का और उसके बाद व्यू में जाके आप फ्रीज पैन कर सकते हैं। फ्रीज पैन किया तो ये ऊपर का ऐसे ही रहेगा, मतलब आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। ऊपर का पैन अभी फ्रीज हो गया है। तो अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 16 2 12। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 16 2 12 के बाद आगे मेरे, उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर लिखने का मेरे को। C2 कितना है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ मेंबर सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करता। अभी मेरा कैलकुलेशंस रेडी हो गया है। यहाँ पे आया 105 किलो, यहाँ पे आया 29 किलो। ओके, तो ये मेरा कैलकुलेशन हो गया है। ये भी कैलकुलेशन मेरा लगभग हो गया है, लेकिन मेरे को इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, इसलिए मैं वो चेंजेस करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, सिर्फ ये आउटर रिंग है और इसके बाद एक लूप्स है, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो मेरा लूप्स का कैलकुलेशन था इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा लूप नहीं है अभी ये ड्राइंग में। इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। ये हो गया 370 बाय 370 बाय 370 और ये बेंटअप, ये एटोम मेरा लिंकअप है यहाँ पे पूरा 450 को, इसलिए मेरा एक सब कैलकुलेशन हो गया। सिर्फ मेरे को क्या करने का, अभी यहाँ पे मेरे को स्पेसिंग देखने का रिंग का क्या है, लेकिन मेरा सब कॉलम को 100 का ही स्पेसिंग है, इसलिए मेरे को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मेरा रिंग का कैलकुलेशन भी एटो हो गया। 41 रिंग्स लगेगा एक कॉलम में, तो उसके हिसाब से ये आया 100 किलो, ये आया 31 किलो, मतलब मेरा C2 कॉलम भी कैलकुलेशन पूरा रेडी हो गया। तो अभी बात करते हैं कॉलम्स फ्रॉम फर्स्ट प्लिंथ लेवल टू अबो। तो कॉलम का जो भी कैलकुलेशन से जो रेनफोर्समेंट है मेरा सेम जा रहा है यहीं पे। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा जो कॉलम्स है वो कॉपी कर लेता हूँ। मैंने C1 भी कॉपी कर लिया, C2 भी कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अभी C1 अब वो प्लिंथ है, तो अभी मैं बाकी डायमेंशंस नहीं कुछ चेंज करूँगा, सिर्फ मेरा क्या होगा यहाँ पे लैप लेंथ ऐड होगा। ओके, तो लैप लेंथ कितना होगा, लैप लेंथ ऐड होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे मेरे को हाइट दिया है 3000 मीटर, ये देखो दिख रहा है 3000 मीटर। मैं थोड़ा जूम करके दिखा दो, ये देखो
प्लिंथ लेवल से अबो का हाइट है मेरा 3000। तो यहाँ पे जो बेंटअप है, बेंटअप भी रहेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे बेंटअप निकाल देता हूँ, बेंटअप डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बेंटअप सिर्फ पुटिंग को ही लगता है, तो मैंने बेंटअप निकाल दिया यहाँ से। और उसके बाद इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, इसको इरेज कर दिया। इसके बाद ये C2 को भी इरेज कर दिया और ये कैलकुलेशंस भी निकाल दिए, डिलीट कर दिए। ओके, C1 और C2 के कैलकुलेशन निकाल दिए, डिलीट कर दिए। और जो हाइट है, हाइट कितना लेने का, अभी नीचे मेरा 4000 हाइट था, अभी ये मेरा यहाँ पे 3000 हाइट है, 3000 mm। जो मेरा लेंथ है वो आएगा 3000। तो अभी ये जो C1 है, मैं इसको नाम देता हूँ C1A देता हूँ, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। C1A मतलब प्लिंथ फ्लोर के ऊपर का, C1A नाम देता हूँ उसको। 600/230, उसका हाइट हो गया 3000, जो यहाँ पे हमने देखा 3000। 40 mm कवर, ये जो अभी है पूरा हाइट आएगा, क्योंकि अभी नीचे का कवरिंग था वो माइनस नहीं होगा। इज इक्वल टू ये टोटल हाइट करता हूँ मैं। उसके बाद इसको भी इज इक्वल टू ये टोटल हाइट, टोटल बार का लेंथ हो गया 3000। उसके बाद यहाँ पे जो लैप है, ये लैप ऐड होगा। ये लैप कितना होगा आपके ड्राइंग के हिसाब से, लैप बेंटअप वो आपको ड्राइंग के चेकअप करना होगा। मैं एक टेंटेटिव बता रहा हूँ, 50 या 60 डी लेते, मैं 50 डी लेता हूँ। इज इक्वल टू 50 इंटू डी, 50 इंटू डी। डायमीटर कितना है 25, 1250। यहाँ पे भी आ गया 800। ये हो गया मेरा डायमीटर। उसके बाद ये जो लैप लेंथ है, लैप लेंथ को क्या करने का है, जो टोटल लेंथ है हमारा, ये टोटल लेंथ में लैप लेंथ को ऐड करने का है। तो अभी वो जानते हैं कैसे ऐड करने का। जो हमारा पहला कैलकुलेशन था, पहले कैलकुलेशन में हमने बेंटअप माइनस किया था, तो अभी यहाँ पे बेंटअप माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू ये 3000 प्लस लैप लेंथ। ये हो गया हमारा टोटल लेंथ 4250, और 4250 के हिसाब से ये टोटल लेंथ निकला, और टोटल लेंथ के हिसाब से एक्चुअल में डायरेक्ट वेट आ गया। तो सेम ये जो दूसरा बार है, जो 16 का बार है, उसके बारे में कैलकुलेशन करते। ये जो टोटल लेंथ है इज इक्वल टू 3000 प्लस लैप लेंथ, ये हो गया 3800। यह आ गया टोटल 144। सेम कैलकुलेशन हमने इसमें किए थे, इसमें भी अभी ये पूरा वेट आ गया है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा वेट यहाँ पे आ गया है, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे हमारा जो बेंटअप था यहाँ पे फुटिंग का, वो बेंटअप निकाल दिया हमने, और बेंटअप का जो डिडक्शन था 90 डी का वो माइनस कर दिया, और हाइट चेंज कर दिया। रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, रिंग का कैलकुलेशन आपका वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि उसका स्पेसिंग सेम है। 100 mm सेंटर टू सेंटर देख लेते, ये देखो यहाँ पे 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। समझो ये स्पेसिंग चेंज होता तो आपको स्पेसिंग चेंज करना पड़ता, लेकिन हमारा स्पेसिंग सेम है और रिंग का डायमीटर भी सेम है, और इसलिए चेंज नहीं हुआ। जो चेंज होना था वो चेंज सिर्फ हाइट में चेंज होना था, ऑटोमेटिक यहाँ पे हाइट में चेंज हो गया है, या यहाँ पे 3000 किया है, इसलिए 3000 डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1 हो गया। तो ये ऑटोमेटिक हमारा कितना केजी वेट है 68, 43 और 12, तो ये निकल के आया। उसके बाद सेम अप्लाई यहाँ पे करते, यहाँ पे भी जो C2A है, ये हो गया C1A के बारे में। अभी इसको नाम देते हैं C2A, मतलब ये जो दूसरा कॉलम है अबो प्लेन के ऊपर का, ये C2 कॉलम, उसके बारे में बात करते हैं अभी। उसमें क्या चेंज करने का है, सबसे पहले जो टोटल लेंथ है उसको 3000 करने का है। उसके बाद ये जो बेंटअप था वो बेंटअप माइनस करने का है, मतलब जो एक्चुअल लेंथ है वो लेंथ आने वाला है, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ आएगा। उसके बाद लैप माइनस लैप देने का है, लैप कितना है 50 इंटू डायमीटर। सेम कैलकुलेशन यहीं पे करते। तो अभी हम यहाँ पे करते टोटल लेंथ कैलकुलेट, इज इक्वल टू लेंथ एक्चुअल लेंथ प्लस लैप लेंथ, यह आ गया 3800 किलो,
इसका वेट आ गया टोटल 96 किलो। 16 का बार है, ये देखो 16 का बार है, 16 के कॉलम में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बार 12 का बार, उसका एक्चुअल लेंथ प्लस लैप लेंथ, ये हो गया 25 किलो। तो ये 25 किलो मिल गया यहाँ पे। उसके बाद अपने को जो भी रिंग्स है, रिंग के इसमें कुछ करने का नहीं है, रिंग का इसमें ऑटोमेटिक जो आपके वेट है वो वेट ऑटोमेटिक मिल जाएगी, उसमें कोई चेंजेस करने के नहीं है। सिर्फ आपको जो आपके ये दिए हुए जो रिंग दिए हुए उसका डायमीटर कैलकुलेट करने का है और स्पेसिंग चेक करने का है। तो इसके हिसाब से हमारा टोटल जो वेट था अब तक प्लिंथ का और प्लिंथ के ऊपर का, वो सब वेट कैलकुलेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे इसका। अभी यहाँ पे मिला गया तो एटोसम का फॉर्मूला 8 mm, आठ mm का आ गया 520 किलो, 10 mm का कुछ भी नहीं है, 12 mm का 54 किलो, 16 का 504, 20 का कुछ नहीं है, 25 का 528, इन सब का यहाँ पे एटोसम करते तो ये हो गया 1608 kg। इस तरह आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते